वेलकम टू अवर चैनल सत्य डीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जिसको हम अच्छे से देख लेते हैं। अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी व एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में जो एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 के तहत है, और जो राज्य विधानसभा में एससी व एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 331 में क्या लिखा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था, यानी कि अब नहीं है। ठीक है, किया गया था किसके तहत? अनुच्छेद 331 के तहत, जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को यह लगता है, राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। कितने? तो 2 कर सकता था। कौन? राष्ट्रपति। कहाँ पर? लोकसभा में। और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं था। अनुच्छेद 334 क्या है? तो अनुच्छेद 334 के तहत एससी एसटी और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपर्युक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्ष के लिए ही थे। जो एससी एसटी वाला है इनके लिए स्थानों का आरक्षण, और जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए स्थानों का आरक्षण है ये सब किस में दिया गया था? अनुच्छेद 334 में। और लिखा गया था कि ये जो विशेष उपबंध हैं ये मूलतः 10 वर्ष के लिए ही हैं। ठीक है, हालांकि इनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक की गई थी, अर्थात 1950 से लेकर के इधर 2020 तक 70 वर्ष पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो 70 वर्ष तक की गई थी 2020 तक। फिर होता है 104वां संविधान संशोधन, कब? 2019 में। इसी के तहत एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया, यानी फिर से 2030 तक एससी और एसटी के लिए जो सीटें हैं ये बरकरार रहेंगी, आरक्षित रहेंगी, जबकि आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 338। अनुसूचित जातियों यानी एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 338 में है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस में है? तो अनुच्छेद 338 में है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वो अनुच्छेद 338 ए में है। और ये कब जोड़ा गया संविधान में ये प्रावधान? तो 89 संविधान संशोधन इसी के तहत जोड़ा गया था। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान कब? तो 2003 में। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना है। वर्तमान यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं जनवरी 2026 में, तब तक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना है तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी हैं। अनुच्छेद 340 क्या है? अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी किया गया। कब किया गया? तो 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था, तथा 2018 को इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 ख या अनुच्छेद 338 बी को जोड़ करके उसके तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो जो 102 संविधान संशोधन है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 341 एक के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। और अनुच्छेद 342 एक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।